Hello children, today we are going to start our new chapter number 7. The name of this chapter is Consumer in the Market. तो आज हम नया चैप्टर अपने स्टार्ट जो कर रहे हैं ये है कंज्यूमर इन द मार्केट, मतलब मार्केट बाज़ार के अंदर जो ग्राहक होते हैं जिन्हें कंज्यूमर इंग्लिश में कहा जाता है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, कि बाज़ार के अंदर जो ग्राहक हैं। तो पहले सेम मैं रीड करूँगी देन एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट ये एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको नेम ऑफ द थिंग्स प्रोड्यूस इन फार्म ऑफ फैक्ट्री एंड वेयर विल यू बाय दीज थिंग्स फ्रॉम वाई। ओके, अब देखिए जैसे कि नेम ऑफ द थिंग्स आप यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स के नेम लिख सकते हैं, या फिर जैसे फर्नीचर है या फिर कुछ भी मशीनरी आइटम है, ठीक है, उनके नेम्स लिखिए। फिर वो बताइए वो फार्म में से आता है या फैक्ट्री से आता है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं चेयर लेती हूँ तो चेयर जो है वो फैक्ट्री में बनती है। ओके, और हमें ये कहाँ से मिलेगा, फर्नीचर का जो शॉप है वहाँ से मिलेगा। तो ये आपको मेंशन करना। अब देखिए ये एक पिक्चर आ गया मार्केट का, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना। यहाँ पे सभी आपको वेजिटेबल्स दिख रहा हो और मम्मी लोगों का ये फेवरेट प्लेस है कि सब्जी मंडी जाना और सब्जियाँ परचेस करना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। तो बहुत ही मज़ेदार प्लेस भी है, बहुत कुछ हमें नया भी यहाँ देखने को मिलता है। तो एक ये मार्केट का पिक्चर दिया गया है। देन देखिए जो आपको जहाँ जाना अच्छा लगता है वो आ गया मॉल। ये एक मॉल का पिक्चर दिया गया है ना, जिसमें सब कुछ होता है, मतलब मल्टीप्लेक्स होंगे और सब कुछ, गेम जोन होगा और क्लोथ शॉप होगा, मतलब सब कुछ होता है मॉल में ऑलमोस्ट। तो ये आपका फेवरेट प्लेस आ गया। तो अब देखिए वी परचेस मैनी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट लाइक शॉप इन सोसाइटीज़, वीकेंड मार्केट, बिग शॉप, कॉम्प्लेक्स एंड शॉपिंग मॉल। हम चीज़ें कहाँ से लेते हैं, डिफरेंट मार्केट से। जैसे शॉप है सोसाइटीज़ में, मार्केट में, वीकेंड्स पे हम मार्केट में जो जाते हैं, मॉल है, शॉपिंग मॉल्स है, कॉम्प्लेक्स है। वन हैज़ टू पे मनी टू परचेज गुड फ्रॉम दिस मार्केट। अब हमें कुछ भी आइटम लेना होता है तो हमें उसके लिए क्या पे करना होता है, पैसे देने होते हैं। द पर्सन हु पेज परचेज अ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर। अब वो पर्सन जो कुछ भी परचेज करने के बाद जो पैसे देता है वो क्या है, कंज्यूमर है। Invariably, it is observed that in spite of spending money, consumers are not satisfied with the product they purchase or do not get their money worth from the market. और कभी कभार क्या होता है कि इंसान, जो लोग हैं वो पैसे तो पे करते हैं पर उनके पैसों के अकॉर्डिंग उन्हें चीज़ें नहीं मिलती हैं। As a consumer, we ought to get good quality product and not suffer a loss. For this, the government has section particular symbol or mark for different product tested by them. अब कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का जाए, ठीक है, सही जाए, उनको अपने पैसों का सही मूल्य मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ मार्क्स बनाए, ठीक है, कुछ सिंबल्स बनाए जो उन प्रोडक्ट्स पे लगते हैं और वो उन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही वो मार्केट में सप्लाई होता है। सो ये देखेंगे कुछ यहाँ पे सिंबल्स दिए हैं, जैसे ISI मार्क, वोल मार्क, ओके, BIS हॉलमार्क। सो ये सभी मार्क्स नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उन पे ये जब मार्क्स होंगे तो ही आप परचेस करिएगा, अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं होगा। सो मतलब वो जो गवर्नमेंट से ऑथराइज होकर कम्प्लीटली टेस्टेड होकर आए वही प्रोडक्ट हमारे लिए वैल्यूएबल होगा, हमारे मनी का वर्थ वो देगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन हमने देखा कि जब हमें कोई प्रॉपर और अच्छी चीज़ चाहिए तो उसमें हमें ट्रेडमार्क देखकर ही लेना है। नाउ जागो ग्राहक जागो। व्हाट डज द वर्ड जागो मीन? व्हाट शुड द कंज्यूमर बी अवेयर ऑफ? डिस्कस। ये क्या बताना चाह रहे हैं, जागो ग्राहक जागो? जागो का मतलब क्या है कि ये बताया गया है कि आप अपने राइट्स के लिए जागिए। अगर आप एज अ कंज्यूमर आपके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो आप जागिए और स्टेप्स आपको ऐसे लेने हैं जिससे आपका भी नुकसान ना हो और देश का भी ना हो। तो कंज्यूमर राइट क्या है? राइट आर गिवन टू कंज्यूमर सो डैट ही शी गेट्स हिज हर मनी वर्थ वाइल परचेसिंग अ प्रोडक्ट।
कंज्यूमर का राइट ये है कि वो अपने सामान के लिए पैसे देता है, इसलिए उसको सही चीज़ मिलनी चाहिए, सही मूल्य उनके पैसों का निकल कर आना चाहिए। राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड टू चूज़ एंड कंप्लेन इफ़ नॉट सेटिस्फाइड विद द परचेज प्रोडक्ट। अब हमें राइट है कंप्लेन करने का अपनी गुड्स का, जो हमने हमने तो सही परचेज समझ कर किया बट हमें सही नहीं मिला। राइट टू डिमांड फॉर द बिल ऑफ द गुड परचेज। अब हमें राइट है कि जो प्रोडक्ट हमने लिया है उसका बिल हमें मिलना चाहिए। और चिल्ड्रन, एक ज़रूरी बात यह है कि बिल हमें लेना ही चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं आता और हम उसे एक्सचेंज करने या रिटर्न करने चाहते हैं तो शॉपकीपर बिल मांगता है, और उसने जब बिल नहीं दिया होता या हमने नहीं लिया होता तो रिफ्यूज़ भी हो जाता है कि आइटम हमारी शॉप का नहीं है। इसीलिए हमें बिल लेना ज़रूरी है। अब एक छोटी सी स्टोरी है महेश भाई की, देखिए उनके साथ क्या हुआ। महेश भाई बाय अ टीवी सेट फ्रॉम अ शॉप। ही ऑल्सो टेक्स द बिल एंड द वारंटी गारंटी कार्ड। महेश भाई ने टीवी शॉप से टीवी सेट लिया, उसका बिल भी लिया, वारंटी गारंटी का कार्ड भी लिया। द टीवी स्टॉप वर्किंग आफ्टर अ वाइल। कुछ समय बाद टीवी ने काम करना बंद कर दिया, उसके वारंटी गारंटी पीरियड के अंदर ही। महेश भाई इंक्वायरीज अबाउट इट एट द टीवी शॉप। महेश भाई ने इसकी इंक्वायरी की टीवी शॉप पर। ही डज़ नॉट गेट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम द शॉपकीपर। अब जब वो शॉपकीपर के पास गए तो उनको कुछ सही आंसर रिप्लाई नहीं मिला, मतलब शॉपकीपर ने उनको सपोर्ट नहीं किया। He goes to the consumer protection office of his district to take advice. अब महेश भाई कहाँ गए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस में, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में गए ताकि उनको सही एडवाइस मिले। तो उन्हें एडवाइस क्या दिया गया कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए। फिर वो कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं। महेश भाई गोज़ टू कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस एंड टेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम द कोर्ट ऑफिस। वहाँ से कोर्ट ऑफिस से उन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला जो उन्होंने लिया। नाउ महेश भाई हिमसेल्फ आर्ग्यू हिज केस इन द कोर्ट। कोर्ट में उन्होंने खुद ही दलील की अपने केस के लिए। द जज चेक्स द डॉक्यूमेंट। जज ने पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। तो ये देखिए, अगर उनके पास बिल नहीं होता, वारंटी गारंटी का कार्ड नहीं होता तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है ना। तो उन्होंने बिल ले रखा था, इसलिए वो ये सारे कुछ स्टेप ले सके और उन्हें पता था, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए। फिर देखिए फिर क्या होता है। द जज गिव्स द वर्डिक्ट इन विच ही सेज। तो जज ने सही तरीके से केस को समझा और देखा कि न्याय किसे मिलना चाहिए। महेश भाई पेड द एंटायर अमाउंट बट डिड नॉट गेट अ गुड क्वालिटी टीवी सेट। महेश भाई बताते हैं कि उन्होंने टीवी के लिए पूरे पैसे पे किए बट उनको सही टीवी नहीं मिला। A shopkeeper should not be irresponsible towards the need of a consumer. अब शॉपकीपर को बिल्कुल भी irresponsible नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर आया उनके पास, उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए। Therefore, according to the court's order, a new TV set should be given to महेश भाई in place of the old one within a week. तो सारा कुछ सुनने के बाद जज ने ये जजमेंट दिया कि महेश भाई को नया टीवी सेट मिलना चाहिए। ठीक है, किसके बदले में? पुराने टीवी के बदले में, जो कि काम नहीं कर रहा था। और 1 वीक का टाइम दिया गया कि 1 वीक के अंदर उन्हें नई टीवी सेट दे देनी है। सो चिल्ड्रन, इस तरीके से हमने देखा कि बिल और जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेना कितना ज़रूरी है। अगर आज महेश भाई के पास नहीं होता तब महेश भाई को न्याय नहीं मिल पाता, प्रॉपर जजमेंट नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे या PDF।